चैप्टर 2। हैदराबाद सिंध में निराले सत्संग की धूम। ब्रह्मा कुमारी ब्रिजेंद्र जी ने लिखा है कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। हम घर के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का जो ज्ञान देते वह हम सुनते थे। उस आत्मज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही हमारे मन में उसकी धारणा हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे। अपनी अंतरात्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर दादा को गीता में और अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे। अब उन द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव कल्प पहले की तरह जगाने के लिए स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वालों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं। अब दादा के मित्रों और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं तथा पुरुष भी आने लगे। वे ऐसा मानते थे कि दादा ही साक्षात्कार कराते हैं। हालांकि स्वयं दादा को भी शुरू में जब साक्षात्कार हुए थे तो वे भी इस सोच में पड़ गए थे कि ये साक्षात्कार कौन कराता है। दादा को भी बाद में ही यह ज्ञान हुआ था कि उन्हें और उन द्वारा दूसरों को साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा ही है। सत्संग सुनने के लिए आने वालों में एक बहुत धनवान परिवार की महिला थी जिनका नाम रुक्मणी था। वे हैदराबाद में एक बहुत बड़े घर की बहू मानी जाती थी। उनका ससुर वहां के विशिष्ट अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से एक माना जाता था। लेकिन उस महिला के पति की अकाल मृत्यु हो गई थी और इस कारण से वह बहुत ही दुखी और अशांत रहती थी। अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर जब वह दादा के पास पहुंची तो उस पर दादा के प्रवचनों का और दादा की अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसे अपने जीवन में अत्यंत दुख के बजाय अब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। अतः अन्य लोगों की तरह वह भी अपने स्वजनों एवं संबंधियों को कहती, चलो चलो ओम बाबा दादा के पास। उनके पास कोई गुप्त शक्ति है। उनके वचनों से अमृत बरसता है जो संतप्त हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है। उनका मस्तक एक दिव्य तेज से चमक रहा है। उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है। वे गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखकर तथा उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजन संबंधी आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहित पुत्री जिसका नाम गोपी था भी उसके साथ सत्संग में आने लगी। वर्तमान समय भी उनके भाई बांधव करोड़ों रुपयों का व्यापार चला रहे हैं और अब वह बड़ी दीदी के स्नेहयुक्त नाम से प्रसिद्ध हुई तथा ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी के साथ ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यवाहिका रही। ओम बाबा दादा के सम्मुख जाने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता था जैसे कि वे बाबा के तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिल रही हो। उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था और वे कई बार देह की सुधि भूलकर स्वयं को आत्मा रूप में एक ज्ञान गोपी समझती थी। ईश्वरीय ज्ञान की एक झलक। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेकानेक नर नारी
आत्मिक उन्नति कर रहे थे। उन दिनों बाबा जो ज्ञान देते थे और उस ज्ञान से जो अनुभव होता था, उसकी एक झलक ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने इस प्रकार दी। बचपन से ही मेरा यह संस्कार था कि जब भी अपने संबंधियों में से किसी की शादी की सूचना मिलती तो मुझे बहुत दुख सा अनुभव होता था। शादी से मुझे घृणा थी। मुझे इस घृणा का कारण समझ में नहीं आता था, परंतु जैसे जैसे मेरी अपनी शादी के दिन निकट आते जा रहे थे, मैं रोती रहती थी। शायद मेरी अंतश्चेतना में निर्विकार जीवन की उत्कट चाह थी। आखिर जब मेरे विवाह का समय आ पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु का दिन आ गया है। मेरा विवाह तो हो गया, परंतु पति के प्रति मेरी दृष्टि में वासना भाव रिंचक मात्र भी न था। पति बीमार रहते थे और मैं एक नर्स की भांति उनकी देखभाल तथा सेवा करती थी, परंतु मेरे मन में कभी भी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भान पैदा नहीं हुआ। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह से 6 मास के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी यह दुख हुआ कि 6 मास पहले मैं कन्या थी, परंतु अब लोग मुझे विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने भी 17 वर्ष की तरुणावस्था में शरीर छोड़ा था। उसका दुख भी मेरे माता पिता के मन में बहुत था। वही माँ बाप का इकलौता बेटा था और वही इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था। माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हुई थी। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था, इसलिए हमारे दुख की दास्तान हैदराबाद में काफी लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्वयं बाबा ने भी हमारी गाथा सुन रखी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मची थी कि ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ है। यह बात मेरे कान तक भी पहुंची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग स्थान पर गई। बाबा के व्यक्तित्व से शांति बरसती थी और उनके सम्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, आप कौन हो? जानती हो आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूं। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है व सुख रूप है? मैंने कहा, बहुत दुख रूप है। बाबा ने कहा, अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रुकुटी में आत्मा अंकित की। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन, बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है। वह एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप यह 5 तत्वों का शरीर हो जो कि जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है आप वही हो? मैंने कहा, बाबा इस स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूं। तब बाबा ने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म को अर्थात परधर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, यह किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूं? क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं
एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। देखो तुम कौन हो, देख रही हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है। ऐसा सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदी स्वरूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है। जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है, मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से बहुत खुशी हुई है। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो। मैंने कहा, मैं एक आत्मा हूं। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी। मैंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूं। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बाबा ने पूछा, संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप। मैंने कहा, सुख स्वरूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। उस समय मेरा मन कुछ इस प्रकार गा रहा था, तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तुमने मुझको योग सिखाया, मनुष्य से देव बनाया। जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया, एक घड़ी में योगी बनाया। अहम और मम का राज बताया। अहम आत्मा और मम प्रकृति तख्ते ताउस बिठाया। जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन में रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माताजी को कहा, आप रोती क्यों हैं? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप तो शांत स्वरूप हैं। माताजी को यह बातें बहुत अच्छी लगी। वे मुझसे कहा करती कि तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुनाया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं उनके पास चलता हूं। बस उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चले, हमारी दुखी माता को शांति देने। हम वहां पहुंचे। आहा, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते ही 1 सेकंड में देहभान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आईं और वे हाथ जोड़े बैठी ध्यान निमग्न थी। ध्यान अवस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञानामृत पिलाकर शीतल किया। इस प्रकार अन्य अनेकानेक नर नारियों को भी यहाँ मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे हैं, क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूं। क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूं। संताप सख्त भारी, अबला भी देख रहा हूं। अधर्म दूर करने, सत्य धर्म स्थापन करने, गीता की ज्ञान वर्षा निशिदिन बरसा रहा हूं। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा समाज सुधार।
उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचेले कपड़े पहनती थी। वे स्यापा करती थी और रोती रहती थी। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचेले कपड़े पहने रहती और रोती रहती थी। परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचेले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वह आत्मिक सुख में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाले अनेकानेक माताओं के जीवन में इस प्रकार से कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहू बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन करती थी। कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत सी जिह्वा के स्वाद के वशीभूत थी। धनाढ्य लोगों के घर में नौकर ही खाना बनाते तथा और सब कार्य करते थे। परंतु अब जो माताएं कन्याएं ओम मंडली के संपर्क में आई थी, उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया और वे घर का सब कामकाज भी अपने हाथों से करने लगी। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करने की शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उठ गया। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कि अन्य कोई नहीं तोड़ सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपने बहू बेटियों और माताओं कन्याओं को सत्संग में भेजने लगे। ओम राधे का शुभागमन। इस प्रकार हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ ले रहे थे। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी भी थी, जिनका नाम राधे था। वे बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी। वह अपनी शोभा और गुणों से देवी सी लगती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुई हैं। वे बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशालिनी एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थी। वे अपने स्कूल में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थी। वे वीणा वादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी अलौकिक थी। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें सांसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुआ। उन्होंने शीघ्र ही अपने जीवन के बारे में यह निर्णय किया कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञानामृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा देंगी। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि यह ज्ञान सर्वोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि ये कोई निराले व्यक्ति है, जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा है, जिनके नैनों में एक अलौकिक मस्ती है और जिनकी ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण है कि सुनने वाले देह की सुधि भूलकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया,
जिसकी कुछ पंक्तियां निम्नलिखित है। ओम मंडलिया मां वन्नी होते मुँह छा डीठो, सख्यू मुँह वन्नी छा डीठो। ओम संदे शुद्ध मंत्र जो, तीर संदो आलाप आहे। बुद्धन दे मन शीतल थयो, फाटो मिंजो गम जो चिट्ठो। सख्यू मुँह वन्नी छा डीठो। इसका भावार्थ यह है, ऐ सखियों, मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। सखियों, उस सुख का भी मैं कैसे वर्णन करूं। वहां ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा था, वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लगा कि मेरा मन शीतल हो गया और मेरे गम के चिट्ठों का अंत हो गया। इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया, उसे सुनते ही सभी लोग खुशी में झूमने लगे। जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू नहीं किया था, तब एक बार दादा की लौकिक पत्नी जशोदा को साक्षात्कार हुआ था कि श्री राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेंगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी, परंतु इसका अर्थ वे नहीं समझ सकी थी। अब जब वह ईश्वरीय सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही उच्च पाठ है और कि ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राज्यों के अभ्यास के फल स्वरूप आने वाली सत्युगी सृष्टि में वे श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगी। ऐसा ही हुआ। वह बाबा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती, उसे धारण करके वे ऐसी अच्छी तरह से समझाती कि सभी को बहुत हर्ष होता। कुछ ही समय के बाद सबके मन से ये बोल निकलने लगे थे, योगिन प्यारी ऋषि कुमारी ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे विधे मुक्त बनाए। सरस्वती प्यारी ब्रह्मा कुमारी गीता की मुरली बजाए, महतारी ओम के अर्थ टिकाए। मोह ममता की फांसी से अब जिया मेरा घबराए, 5 विकार की आग लगी है श्वास वृथा जाए। माता गंगा जल बरसाए, अम्बा प्यारी ज्ञान भंडारी ज्ञानामृत पिलाए। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता विदेह मुक्त बनाए। लौकिक संबंधियों पर भी ज्ञान रंग। अब जैसे और लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे, वैसे ही दादा अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि दादा को इस उक्ति में विश्वास था कि खैरात घर से शुरू होनी चाहिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। दादा की धर्मपत्नी और बहू तो पहले से ही धर्मपरायण और भक्ति भाव से भरपूर थी, और अब वे दोनों ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को आत्मनिष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर थी। इसलिए अब दादा का ध्यान विशेष तौर पर अपनी बड़ी पुत्री की ओर गया था। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले वाले जीवन काल में दादा ने उस पुत्री की शादी सिंध के एक बहुत ही नामवर और धनाढ्य मुखी घराने में की थी। अब ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद दादा को सदा यह ख्याल आता था कि मैंने ही अज्ञान काल में उसे काम वासना के संबंध में विवाह में दिया था। गोया इस जीवन में मैं ही उसके पतन के निमित्त बना था। अतः अब मेरा ही कर्तव्य है कि मैं उसे भी पवित्रता के मार्ग पर ले आऊं। आखिर दादा का यह शुभ संकल्प पूरा हुआ। कैसे? उसके बारे में दादा की उसी बड़ी पुत्री, जो कि निर्मल शांता के नाम से प्रसिद्ध थी और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका थी, ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से पहले भी बाबा अथवा पिताश्री का जीवन सचमुच राजाई ठाठ से और भक्ति से पूर्ण था। इसलिए बाबा ने मेरा विवाह
बहुत ही धूमधाम से मुखियों के घर कराया। मेरे ससुराल में सांसारिक सुखों की कोई कमी न थी। मैं उन्हीं सुखों में मस्त रहती थी। मुझे भक्ति पूजा की ओर कोई विशेष खिंचाव नहीं महसूस होता था। जब मैं कन्या थी और बाबा के पास रहती थी, तब भी बहुत ही सुखी जीवन था। बाबा किसी चीज की कमी नहीं रखते थे और बहुत ही प्यार से पालते थे। परंतु जब पिताश्री में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई, तो मैंने देखा कि अब बाबा का हमारी ओर पहले जैसा लगाव और ध्यान न था। मुझे ऐसा लगता था कि अब हमारे बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए तो एक विरक्त साधु ही बन गए हैं। अब मैं जब भी अपने लौकिक माता पिता से मिलती, तो वे दोनों मुझे ज्ञान ही सुनाते थे। उनके मन में मेरे कल्याण की भावना थी। वे सोचते थे कि यह भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े। यह क्यों ईश्वरीय आनंद से वंचित रहे। आखिर एक दिन उनकी इस शुभ भावना की विजय हुई। उस दिन कोई त्योहार था और बाबा ने मुझे भोजन के लिए घर बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची, तो मैंने देखा कि वहां कुछ माताएं, कन्याएं आदि ज्ञान सुना रही थी और उनमें से कुछ एक ध्यान अवस्था में रास कर रही थी। वह रास पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी, परंतु मैंने देखा कि जो महिलाएं रास कर रही थी, उन सभी से मैं अच्छी तरह परिचित थी। रास करने वाली माताओं को और उनकी अद्भुत रास को देखकर मेरे मन में यह संकल्प आया कि जिस प्रकार की दिव्य रास ये इस समय कर रही है, यह तो कोई इस कला का विशेषज्ञ भी शायद नहीं कर सकेगा। ये माताएं, जिन्होंने कभी ऐसा ढंग रंग सीखा ही नहीं, इसे इस अलौकिक रीति से कैसे कर पा रही हैं? हो न हो इस समय ये इस संसार के भान में नहीं है और दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देवलोक की कोई रास देखते हुए उसी तन्मयता से रास कर रही है। उनकी मुद्राएं और हाव भाव ऐसे थे जिन्हें वे सांसारिक स्थिति में 1000 मिन्नतें किए जाने पर भी नहीं कर सकती थी। उनके मुख पर भी शांति, प्रभु प्रेम तथा सात्विकता की ऐसी रेखाएं दिख रही थी कि जिन पर मेरी दृष्टि पड़ने से मेरा मन बोल उठा कि ये अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख लूटकर कृतकृत्य हो रही है। जब वे ध्यान अवस्था से कुछ नीचे उतरी, तो मैंने उनका अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। उनमें से जब एक को मैंने निवेदन किया, तो देखा कि अभी तक वह उसी मस्ती में थी और उस सुख का रसास्वादन करते हुए वाणी तक नहीं लौटना चाह रही थी। उन्होंने धीमी सी आवाज में केवल इतना कहा था, कल बताऊंगी। मुझे उसका अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसलिए जाते समय मैंने बाबा को कहा, बाबा कल कार मोटर गाड़ी भेज देना, मैं आऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, कल देखा जाएगा। मुझे यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, बाबा आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का ही है, परंतु बच्ची देखे कल क्या होता है। मैं बहुत नाजों से पली थी। कभी मैंने बाबा के मुख से ऐसा उत्तर नहीं सुना था। अज्ञानता के नशे में मुझे बहुत क्रोध आया। मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है। पहले मैं बाबा से यदि आकाश के तारे भी मांगती, तो बाबा उनके लिए भी ना नहीं करते, बल्कि उन्हें भी तोड़कर ला देते। आज मैं कार भेजने के लिए कहती हूं और बाबा उसके लिए ऐसा उत्तर देते हैं। मैं कार में बैठकर ससुराल जा रही थी। बाबा भी मेरे साथ बैठे थे। वे मुझे ससुराल छोड़ने आए थे। उतरते समय मैंने उसी क्रोध की लहर में कहा, बाबा आप कार न भेजना, मैं कल नहीं आऊंगी। मुझे याद है तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा था, बच्ची
क्या तुम यह जान सकती हो कि कल क्या होगा? मैंने कहा, आखिर कल होगा क्या, कल देखेंगे। ससुराल में पहुंच के मैं रात्रि को सो गई। कोई 2-2:30 बजे होंगे कि अचानक ही मैंने देखा कि बहुत तेज लाइट है और पास बाबा खड़े हैं। मैं जाग गई। मैंने सोचा कि रात्रि को मैं बाबा से बात करके लौटी थी, शायद इसी कारण ही बाबा मन के सामने आ रहे हैं। परंतु कुछ ही समय के बाद मुझे फिर वही साक्षात्कार होने लगा। मैं समझ नहीं सकी। मैं फिर सो गई। तीसरी बार मैंने फिर देखा कि मेरे सामने बाबा खड़े हैं और उनके साथ ही श्री कृष्ण खड़े हैं और बाबा बहुत ही आकर्षणमय रूप से मधुर स्वर से कह रहे हैं, बेटी जागो, तुमको विश्व के कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह थे जो मेरे मन को अच्छी तरह लग गए। मैंने तुरंत ही बाबा की उंगली पकड़ी। उसी क्षण अपने जीवन में मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव हुआ और न चाहते हुए भी मेरे मुख से ये शब्द निकल पड़े, बाबा आप में तो सचमुच भगवान है। हमने आपको नहीं जाना था। अब से लेकर आप मुझे जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगी। प्रातः होते ही यह दिव्य दृश्य बार बार मेरे सामने आने लगा और मेरे मन में यह ईश्वरीय आकर्षण बना रहा कि बाबा से जाकर मिलूं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, परंतु मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मैं जाना चाहते हुए भी न जा सकी। तब मुझे बाबा की ये शब्द याद आए, बेटी कल क्या होता है वह देखा जाएगा। ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मैंने सोचा कि हम बाबा को साधारण रूप में देखकर उन्हें ठीक ठीक पहचान नहीं पाते हैं। उन द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है उसे हम जान नहीं पाते हैं। अस्तु सायंकाल को बाबा स्वयं ही मेरे पास आए। बस उन्हें देखते ही मेरी आंखों से प्रेम के, पहचान के और पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उनसे गले मिलकर मैं बोल उठी, बाबा अब मैंने आपको पहचाना है। अब आप जो कुछ भी कहेंगे सो मैं करूंगी। बस उस दिन से मेरे